हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का गुप्तेश्वर प्रसाद ब्लॉग में हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप जानते हैं कि आज भारत के लौह पुरुष का जन्म दिवस था। आखिर उनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता था, इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए हम चलते चलते आपको बताते हैं। इससे पहले हमारे जो चैनल है उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, और अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें बताइएगा कि जानकारी बहुत अच्छी लगी। तो दोस्तों, लौह पुरुष भारत के कौन थे, उनको बिस्मार्क भी कहा जाता था। आखिर उन्हें बिस्मार्क क्यों कहा जाता था, लौह पुरुष क्यों कहा जाता था, चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए, भारत के जो सबसे पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। आप भी जानते हैं, बच्चों के सबसे प्यारे थे लाल बहादुर शास्त्री। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म गुजरात में हुआ था और लगभग 1875 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। लगभग नहीं, 1875 ईस्वी में जन्म हुआ था। तो वो क्या किए कि पहले बचपन की शिक्षा दीक्षा क्या हुआ कि गुजरात से ही हुई, और इसके बाद वो चले गए लंदन। वहाँ से बैरिस्ट्री वकालत की पढ़ाई किए और चले आए इंडिया। और इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने एक आंदोलन में भाग लिया, और आंदोलन में भाग लिया तो भाई बहुत अच्छा लगा महात्मा गांधी को उनका विचार, और धीरे धीरे वो लोकप्रिय नेता बनते गए। एक बार क्या हुआ कि स्थानीय किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया था। तो स्थानीय किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, तो भाई उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको सफल बनाया। तो गुजरात के जो महिलाएं थी उनको सरदार की उपाधि दे दी। सरदार मतलब होता है कि सबका नेतृत्व करने वाला। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं से बन गए दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तो इनको भाई बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिली, गृह मंत्रालय की जो जिम्मेवारी मिली, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो भाई उस समय सबसे बड़ा चैलेंज था कि भारत में लगभग 565 रियासत थी, जिसमें भारत एक अखंड रूप में नज़र आ रहा था। तो उनको सबसे बड़ा जिम्मेवारी मिला कि पूरे भारत को एक करना है, एक राष्ट्र बनाना है। तो भाई उन्होंने महत्वपूर्ण उसमें भूमिका निभाई, और तन मन धन और सब तरह का उन्होंने साम दंड भेदभाव सबका प्रयोग किया और सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। नहीं तो वह रियासतें क्या थी कि देखिए, एक अधिकार नहीं था अंग्रेजों का, लेकिन डायरेक्ट अधिकार नहीं था, लेकिन उन लोग जनता पर राज करते थे। फिर भी उन लोग के गुलाम ही मान सकते हैं कि एक तरह से उनके अधीनस्थ रह करके ही कार्य करना पड़ता था। तो मिला जुला करके भारत अखंड हो जाता। तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जितने भी भारत के रियासत थे सबको एक में मिलाया। हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो भाई तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसके बाद क्या हुआ कि 3 ठो बच चुका था। एक जूनागढ़ का जो राजा था वो नहीं मान रहा था, दूसरा हैदराबाद का निजाम था वो नहीं मान रहा था, तीसरा जम्मू कश्मीर का जो राजा हरि सिंह थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि पाकिस्तानी लोग उनको परेशान करने लगे, तो हरि सिंह भारत से सहायता मांगी और हस्ताक्षर कर दिए, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। और यही हाल निजाम का भी हुआ, हैदराबाद जो बीच में था भारत के, और भाई वो उनको भी मतलब मजबूर ऐसा किया गया कि वो भी भाई भारत में मिल गए। जूनागढ़ को भी, रियासत को भी भारत में मिला दिया गया, और अखंड भारत का इन्होंने निर्माण कराया। इसलिए इनका नाम भाई लौह पुरुष में लिखा जाने लगा। और स्टैचू ऑफ, देखिए, मरणोपरांत 1990 में इनको भाई भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था, और भाई भारत के योगदान उनका महत्वपूर्ण था। इसलिए सर्वोच्च नागरिक का पुरस्कार भी मरणोपरांत मिला। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे सबके पास शेयर कर दीजिएगा, और आप भी कुछ जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो आज है हमारे लौह पुरुष का जन्मदिन। आप सभी को लौह पुरुष के जन्मदिन की हार्दिक बधाई दोस्तों। और भाई आप ऐसे ही
लौह पुरुष की भांति आप आगे बढ़ें अपने जीवन में, सभी लक्ष्यों को भेदें और भारत के नवनिर्माण में आप सभी का, हम सभी का कदम से कदम मिला करके चलना ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत भारत में जो है ना विदेशी सत्ता हावी है, लेकिन अब आगे नहीं कहेंगे। धन्यवाद। हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा।